वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब देवेंद्र जी के विचार सुन रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मन में होता था कि ये विचार देर तक सुनता रहूं, क्योंकि जब कोई विचार मन के अनुकूल होते हैं और खास करके उन विचारों से जिससे अपनी कमजोरी का पता लगता है और मन में एक टीस होती है और साथ साथ ये भी लगता है कि ये विचार हमें जगा सकते हैं, तो बहुत भाने लगता है। सत्य ही वो कह रहे थे कि हम झूठ के सहारे जीवन जी जाते हैं। सब कुछ झूठ का सहारा लेकर हम जीते रहते हैं। जीवन तो बीत जाता है झूठ का सहारा लेकर, लेकिन उससे हम शांत नहीं होते हैं, शांति नहीं मिलती है। झूठे हम दिन इकट्ठा करते हैं, झूठे परिवार बनाते हैं और उन सबको ठीक ढंग से निपटाने के लिए झूठे हंसी भी हंसते हैं। झूठी हंसी हम हंस सकते हैं, लेकिन भीतर से नहीं हंस पाते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है कि बाहर से संपन्न आदमी भी भीतर से दरिद्र बना रहता है। बाहर से सुरूप आदमी भी भीतर से कुरूप बना रहता है। बाहर से हंसने वाला भी, ऊपर से हंसने वाला भी भीतर से रोते रहता है। इसलिए हम झूठे हंसी भी हंसते हैं। सुबह ध्यान में बैठे थे, ऐसा लगा कि इधर गंगा के तट पर मंदिर है, वहां पर कोई शायद योगाभ्यास करते हैं कि क्या करते हैं, तो उन लोगों की हंसी यहां तक आवाज आ रही थी। लगा कि ये हंसने का शायद अभ्यास करते हैं कि हंस करके अपने भीतर स्वस्थ होने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा है, अपना ढंग है, लेकिन जैसे कि मैं अभी सुना कि झूठी हंसी हंसते हैं, भीतर से रोते रहते हैं। इस पर वो बात मुझे याद आई ब्रिटेन की ग्रिमाल्डी की। वो बहुत बड़ा हास्यकार था, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा प्रसिद्ध। बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, वहां जाता, उनके पहुंचते ही लोग प्रसन्न हो जाते। वैसे ऐसे कुछ काम करता, ऐसा एक्शन करता, वो कॉमेडी ही था, हंसाता लोगों को खूब। बीमार पड़ा, काफी, एक चिकित्सक के पास गया, कहा कि मैं अस्वस्थ हूं, जरा आप मेरा शरीर का चेकअप कर लीजिए और मुझे कोई औषध दीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। चिकित्सक उनके पूरे शरीर का अंदर भी बाहर पूरा चेक किया और आश्वस्त होकर के कहा कि मैंने आपके शरीर का अच्छे ढंग से चेक कर लिया है, तपाश कर लिया है, आप में वैसी कोई बीमारी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आपको दवाई की आवश्यकता है। मेरी एक सलाह मानिए कि क्या आप यदि हमारे इस देश के एक हास्यकार हैं ग्रिमाल्डी, उनके पास आप यदि एक सप्ताह रह लें या 15 दिन रह लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी बीमारी चली जाएगी। इतना सुनकर ग्रिमाल्डी अवाक रह गया। सोचा, कहा, जनाब मैं ही ग्रिमाल्डी हूं जिसके लिए कह रहे हो, जिसके साथ रह करके स्वस्थ हो सकते हो, मैं ही ग्रिमाल्डी हूं। उस चिकित्सक ने सोचा कि गजब है, जो दुनिया को हंसाता है वो भीतर से कितना रो रहा है, कितना अस्वस्थ है। हमारी भी दशा ऐसी रहती है, न हम अपने उत्थान को जानते हैं और न ही हम अपने पतन को जानते हैं। यदि हम अपने पतन को जान जाते तो पतन का त्याग कर उत्थान कर ले जाते, उद्धार कर ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम तो उत्थान समझते हैं
कि धन इकट्ठा कर लें, बहुत धनी हो गए, हमारा उत्थान हो गया, कई भाषाओं का ज्ञाता हो गए, डिग्रियां हासिल कर लिए, हमारा उत्थान हो गया, बोलने की कला आ गई, गाने की कला आ गई, उत्थान हो गया। और नहीं तो कम से कम कहीं का महंत बन गए, मठाधीश हो गए, गुरु बन गए, उत्थान हो गया। वही एक झूठे का महल तैयार करना है, क्या ये उत्थान है? क्या ये सबसे हमारा काम हो जाता है? मन में शांति आती है? असली उत्थान है मन का शांत हो जाना, और पतन है मन का अशांत रहना। और बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है, लेकिन हम अपने पतन को नहीं समझ पाते कि हमारे पतन हो रहा है। शत्रु कबीर ने कहा है, पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, जो जाने सो बाँचिए नहीं तो होत सकल की हान। पर्दे में, आड़ में हमारा जीवन बीत जाता है, सामने नहीं हो पाता है। पर्दे पर्दे चली गई समुझ परी नहीं बान, बान कहते हैं स्वभाव को, अपना बान स्वभाव। हम अपने स्वभाव को हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों? पर्दा के नाते। पर्दे के दूसरे तरफ क्या है हम कैसे जाने? कबीर साहब एक दूसरे ढंग से दूसरी जगह और कहते हैं कि पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। एक दूसरे ढंग है यहां पर कहने का भाव। जैसे एक पर्दा हो हम दोनों के बीच, आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच, और भीतर से आप लोग उधर से कोई पानी डाले या कुछ डाले और इधर पानी निकलने लगे, कौन डाल रहा है क्या पता क्या है? आड़ के नाते हम देख नहीं पाते हैं, अपने स्वभाव को भी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पर्दा है। कौन सा पर्दा? मोह का पर्दा, पक्ष का पर्दा। दूसरे के अवगुण को समझने में देरी नहीं लगती, उनकी गलतियों को समझने में देरी नहीं लगती। और बड़ा क्यों? दूसरे के लिए हम निष्पक्ष होते हैं। कोई गलत कर रहा हो तुरंत हम समझ जाते हैं कि आदमी गलत कर रहा है। कोई अहंकार पूर्ण वचन कह रहा है तो हम समझ जाते हैं बड़ा अहंकारी आदमी है। लेकिन अपने अहंकार को नहीं देख पाते, क्योंकि पर्दा है, पक्ष है, हम सही कर रहे हैं। ये मोह का पर्दा, ये अज्ञान का पर्दा, ये पक्ष का पर्दा अपने स्वभाव को परखने नहीं देता है। अविडंबना यह है, हम बारंबार हम स्वयं वक्ता हैं और कहते हैं कि यह गलती नहीं करनी चाहिए हमें, और स्वयं उसी गलती में उलझे रहते हैं। ऐसा संयम करना चाहिए और उसी पर असंयम होता है, ऐसा बोलना चाहिए और वही नहीं बोल पाते हैं। कौन किसको समझा पाया है? कौन किसको मना पाया है? किसी को कोई मना नहीं सकता है, समझा नहीं सकता। आवश्यकता है हमें अपने आप को समझाना है, अपने आप को संबोधित करना है। क्या हमने अपने पतन को देखा, समझा कभी कि हम पतित हो रहे हैं? क्षण क्षण तो पतित होते हैं। कितना पतन के कोई सीमा नहीं है। सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे हो। एक नाविक सुबह उठा, नाव पर सवार हुआ और पार जाने के लिए खेने लगा नाव को। कुछ दूर गया, फिर डूबी नाव, फिर निकाला, फिर चलाया, फिर डूबी नाव, फिर डूबी। कई बार वो निकालता है नाव, कई बार डूबती है। भला वो पार होएगा? पार नहीं हो पाएगा। हमारी दशा ऐसी है। सदगुरु कबीर कितना बढ़िया ढंग से कहते, नित उठ नौवा, रोज उठ करके नाविक नाव चढ़तु है और बेरही बेरा बोरे हो, बार बार उसे डुबाता है। इस शरीर रूपी नाव में, इस मन रूपी नाव में यह नाविक जीव बैठता है और बार बार उसे डुबाता है। सुबह उठते हैं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, राग में, द्वेष में, तमाम प्रकार की उलझनों में बार बार डूबता है, बार बार डूबता है, फिर उतराता है, फिर डूबता है। समझ पाते हैं अपने पतन को?
कहां समझ पाते हैं? अपने पतन को हम नहीं समझ पाते। जिसे हम उत्थान समझते हैं वस्तुतः वो हमारा उत्थान नहीं है। जो कुछ संग्रह कर लेते हैं, कुछ ऐश्वर्य बटोर लेते हैं और समझते हैं कि हमने उत्थान किया, वो उत्थान कहां है? उससे हमको कुछ मिला? कबीर साहब की पंक्ति है, खलक मिला खाली गया, बहुत किया बकवाद, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। बहुत मार्मिक साखी है। खलक मिला, खलक पूरे विश्व प्रपंच को कहते हैं। खलक संपूर्ण सब कुछ पाए, दुनिया में जो पाना चाहिए वो सब कुछ आप पाए। खलक मिला, लेकिन हुआ क्या? खाली गया, छूट गया ना, खाली गया। बहुत किया बकवाद, बहुत बोला, बहुत कुछ कहा, लेकिन बांझ हलावे पालना तामे कौन सवाद। सोचो उदाहरण कितना विदग्धात्मक है। बंध्या पलना को हिलाती है, क्या उसको बच्चे का आनंद मिल पाएगा? जो पुत्रवती होती है, अपने पुत्र को मनाने के लिए पालने में रखकर, झूलने में रखकर, उसको सुलाने के लिए पलने को हिलाती है ताकि बच्चा सो जाए। अब बांध के पास, बंध्या के पास तो बच्चा है नहीं है, लेकिन फिर भी मन में आनंदित होने के लिए वो पलना को झुला रही है। क्या उसे सुख मिलेगा? उससे क्या आनंद? तामे कौन सवाद। साहब का शब्द देखिए, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। कौन सा सुख उसे मिलेगा? इसी प्रकार क्या इन ऐश्वर्यों को संग्रह करके बटोर कर शांति मिली? स्वाद आया उससे? कुछ चखा? छूटा ना? तामे कौन सवाद। कुछ भी तो नहीं, केवल दुख तो बटोरते रह गए, बहुत बोलते रह गए। क्या उसका कुछ रसस्वादन हुआ? स्वाद मिला शांति का? और शांति नहीं मिली, सब कुछ मिला तो मिला क्या? सब कुछ पाया, अपने को ना पाया। और जो पाना चाहिए, जो उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें रमना चाहिए, वही नहीं पाए, तो सब कुछ पाने का हेतु क्या हुआ? धन भी हमारे लिए सफल तब है, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम यह धन से जीवन गुजर करें और जीवन गुजर करके अपने मन को शांत करें। यही धन की सार्थकता होगी, नहीं तो दो कौड़ी का है। हमारा खाना, सोना, जागना, पहनना, ओढ़ना, सबकी चरितार्थता या सफलता इसी में है कि इससे हम शांत हो जाएं। हमारा खाना सफल है कब? जब हम इससे भजन करते हैं, साधना करते हैं, मन को संयमित करते हैं, मन को शांत करते हैं, मन के विकारों को धोते हैं, तब हमारा खाना सफल है। नित्य किस लिए खाते हैं? खा करके केवल मैला तो बनाते हैं, कारखाना ही तो चला रहे हैं मैला बनाने का। कपड़ा पहनना सफल है। कोई भी क्रियाकलाप हम करते हैं जीवन के, उसकी सबकी सफलता होगी मन की शांति से। यदि मन की शांति नहीं मिली तो समझ लो, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। ये करारा व्यंग हम लोगों के लिए है। बंध्या जैसे पालने को हिला रही है, स्वाद नहीं मिलेगा उससे। वैसे हम बहुत संग्रह करके बड़ा आयाम और बड़ा विस्तार से काम धंधा शुरू कर दिए हैं, बहुत कुछ पाए, बहुत लेन देन चल रहा है, मठ का भी बड़ा विस्तार, बहुत बड़ी संस्था चल रही है, कई शिष्य शाखा है, बड़ा प्रचार प्रसार है। ये गुरुदेव जी जो बारंबार कहा करते हैं, हमारे ममतालु मन पर हमेशा हथौड़ा मारते रहते हैं कि कुछ तो जागो, कुछ तो चेतो। नहीं चेतते हैं। गुरुदेव जी कहा करते हैं कि प्रकृति हमारे मोह के आधार को तोड़ती रहती है। सोचो, इतनी बड़ी बात है। जहां जहां हम मोह का आधार माने हैं, जिससे हम मोह करते हैं, सब आधार को प्रकृति निरंतर छीण करती जाती है। देखो, मान लो हमने मकान बना करके मोह किया तो मकान में दरार पड़ गई, ये प्रकृति का विधान है। उसमें जो आप प्लास्टर करवाए हैं वो पुराना हो गया, रंगाई करवाए हैं वो फीका पड़ गया, ये प्रकृति का नियम है, उसको छीण होना है। ये मोह का आधार है, उसको छीण कर रही है। पुत्र पैदा किए, पुत्र में मोह किए, लेकिन पुत्र बड़ा हुआ, उसका जो सुकुमारपन है वो भी खत्म हुआ। आगे चल के उसके मन बदला, मोह के आधार को तोड़ा ना, एकदम मन बदल गया, पूरा तोड़ दिया।
छिन्न भिन्न करती है प्रकृति हर समय। पत्नी को माने, पत्नी का मन बदला, उसका जीवन बदला, शरीर बदला। प्रकृति कितना बढ़िया है, सारे मोह के आधार को तोड़ती जाती, लेकिन हम ऐसे निगरघट हैं, इतना मूढ़ है कि एक आधार छोड़ते हैं, दूसरा फिर पकड़ लेते हैं, उससे संतोष नहीं मिलता फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। कैसा है, एक को पकड़ते हैं, उससे संतोष नहीं मिले फिर दूसरे को पकड़ते जाते हैं। वो उदाहरण, मछली पानी में रहती है, ऊपर से कुछ चारा दिखता है, वो उसको मुंह में ले लेती है, लगता है कि ये चारा नहीं है, कंकड़ है, छोड़ देती है। फिर दूसरा कुछ देखती है, फिर उसको मुंह में लेती है, पता चला कि नहीं ये चारा नहीं है, ये कचड़ा है, फिर छोड़ देती है। लेती है, छोड़ती है, लेती है, छोड़ती है, कई बार उसे चारा भी मिल जाता है और मस्त हो जाती है। हम लोगों की दशा यही है, एक को पकड़ते हैं, नहीं मिला, खूब पढ़ने लिखने में पढ़ेंगे बस एकदम, कई डिग्री हासिल कर लेंगे, सुखी हो जाएंगे। डिग्री भी हासिल कर लिए कि अब मिलेगा, कहा कि उससे कुछ नहीं हुआ। फिर शादी हो जाने के बाद सुखी हो जाएंगे, वो भी देखा नहीं हुआ। बच्चे हो जाने पर कि वो भी नहीं हुआ, ये बन जाएगा, वो भी नहीं हुआ। बच्चे पढ़ लिख लेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, नहीं वो भी नहीं हुआ। पकड़े छोड़े, ऐसा करते करते जीवन बीत जाता है, शांति रूपी चारा हमें मिल ही नहीं पाता है। मछली को तो कभी कभी मिल भी जाती है, अब हमें मिल भी नहीं, तो जीवन भर भूखे भूखे बने रह जाते हैं। कहां समझ रहे हैं अपने पतन को, नहीं समझ पा रहे हैं। निरंतर हम अपनी हत्या करते हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या है, केवल शरीर की हत्या कर देना ही नहीं है, मानसिक हत्या तो रोज कर रहे हैं। बिल्कुल शांति की हत्या किए जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, रोज रोज हार रहे हैं। अभी सुन रहे थे ना, पूर्व प्रवक्ता कह ही रहे थे, हम बिल्कुल हार जाते हैं दांव को। हमें भी ये दांव मिला है, हम भी हार जाते हैं, बारंबार हारते हैं, फिर भी नहीं जगते हैं। इसलिए हमें अपने उत्थान को भी समझना है, अपने पतन को भी समझना है। और जो पतन को समझता है, समझ लो उत्थान के लिए काम शुरू कर दिया। जो अपनी कमजोरी को समझता है, सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है कि हम अपनी गलतियों को नहीं समझते, अपनी त्रुटियों को नहीं समझते कि हमारी में ये त्रुटि है। वही तो मैं कह रहा हूं, पर्दे पर्दे चली गई। ये मोह ऐसा है, जिन गलतियों से हम भरपूर हैं, बल्कि मात्रा अधिक ही है, यदि उसकी आधी तिहाई भी कोई गलती कर देता है तो उसके लिए हम एकदम निष्पक्ष होकर के और बड़े जोश खरोश से उसका प्रतिपादन लोगों के बीच करने लग जाते हैं। ऐसा है, और हम अपने आप को छिपा लेते हैं। वो मोह का पर्दा है, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, अपना स्वभाव नहीं समझ में आया। सदगुरु कहते हैं कि समुझी परी नहीं बान, जो जाने पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, जो जाने सो बाँची है। कितना महत्वपूर्ण बात साहब कह रहे थे। और तो जो समझ गया, अपने स्वभाव को जान लिया कि मेरा ये स्वभाव है, समझ लो बच गया। गलतियों को समझना ही, गलतियों को स्वीकारना ही गलती दूर करने के लिए प्रथम कदम रख दिया गया। ये समझ लें, ये आरंभ है। हम ये स्वीकार लिए कि सचमुच मेरी गलती है, मैंने किसी को डांटा, किसी को गाली दी, किसी को कटु कहा, और किसी ने आकर कहा नहीं भाई ये आपको कटु नहीं कहना चाहिए, और मुझे महसूस हो रहा है कि सचमुच मैंने गलत किया, और मैंने कहा सचमुच ये मुझे नहीं कहना चाहिए, ये मेरी गलती है, ये मैंने स्वीकार लिया। ये स्वीकार करना ही समझ लो सुधारने के लिए प्रयास शुरू हो गया। लेकिन मैं कहता हूं मैंने कौन सी बड़ी बात कह दी, क्या इतना भी नहीं कह सकता हूं उसके लिए? नहीं, मैं गलत नहीं किया हूं, मैं सही किया हूं, बस सुधारने कोई चांस नहीं रह गया, पर्दा आ गया। साहब कहते हैं पर्दे पर्दे अपने स्वभाव कहां परखा गया। इसलिए समुझी परी नहीं बने, जो जाने सो बाँची है। और जो समझ लिया अपने स्वभाव को, अपनी त्रुटियों को, वो बच गया, वो अपने पतन से बच गया, अपना उद्धार करना शुरू कर दिया। नहीं तो होत सकल की हानि। सदगुरु कहते हैं लोगों की हानि हो रही है, लोग हारते हुए जा रहे हैं, हानि करते हुए जा रहे हैं, बस उन लोगों के पीछे हम भी खड़े हो गए। क्यों में हम भी खड़े हो गए?
हारने वालों के पीछे हम खड़े हो रहे हैं। आवश्यकता है विजयी लोगों के पीछे खड़े हों, जो जीते हैं इस संसार में, जो अमर हो गए, जो उपलब्ध पुरुष हैं। बुद्ध के पीछे खड़े हों, महावीर के पीछे खड़े हों, कबीर के पीछे खड़े हों, सदगुरु के पीछे खड़े हों, संत के पीछे खड़े हों। लेकिन नहीं, हम खड़े होंगे उनके पीछे जो हार रहे हैं, जो अपना पतन कर रहा है, उनका उदाहरण देंगे। बीड़ी पीने वालों को भी कहो बीड़ी भी क्यों पीते हो? क्या हम बीड़ी पीते? अरे तो बहुत लोग तो शराब पीते हैं, उनको नहीं कहते हो। गजब तमाशा है, कैसा स्वभाव है। अमुक गलती करते हैं, अमुक कोई घूस लेता है, 100 रुपये ले लेता है घूस। भैया घूस नहीं लेना चाहिए आपको, हम 100 रुपया कहते हो। बड़े बड़े मंत्री लोग करोड़ों का गबन कर जाते हैं, उनको नहीं कहते हो 100 रुपया घूस ले लिए, उसको आप प्रचार कर रहे हैं। सुधार की संभावना है। जब गलत लोगों का उदाहरण दे करके हम अपने को बचाना चाहेंगे तब तो संभावना नहीं है। ये कहीं क्यों नहीं देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो घूस बिल्कुल नहीं लेते, उसके लिए हमारी आंखें नहीं खुलती है। ऐसे भी लोग हैं जो बीड़ी बिल्कुल नहीं पीते हैं, उनको क्यों नहीं देखते हैं? पतन का पता है? नहीं है पता। गलत करते हैं थोड़ा तो ज्यादा गलत करने वालों की याद कर लेते हैं। अब बिल्कुल गलत नहीं करते उसकी याद नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दा है। सदगुरु कहते हैं पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान। अपना स्वभाव का पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो जाने सो बाँची है, जो जाना, जो समझा ये मेरे में गलती है और शुरू कर दिया बस सुधार के लिए, डट पड़ा, वो बच गया, उसका उद्धार हो गया। नहीं तो होत सकल की हानि। यदि ऐसा नहीं किया गया, ऐसा प्रयास हम लोग नहीं किए, समझ लो संपूर्ण रूप से हमारी हानि होगी और यही हमारा सबसे बड़ा पतन होगा। आवश्यकता है अब हम अपने पतन को दूर करें, समाप्त करें और उत्थान के काम में लग जाएं। अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। साहिब।